ये तो सत्यानाश खुद कर रहे हैं। मे भी हो सकता है सर, यही यही वजह है कि मौलवी जो हमारे के अक्सर मदरसों में लड़कों के साथ पकड़े जाते हैं, उसकी शायद हो सकता है तो कि ये रीजन ये वजह है, यहाँ पे वही पंजाबी रौला बोला जट और ये हा हू नारे, ये उस किस्म की बकवास बनाते रहते हैं। आजा हो। सीने नाल लग जा ठा करके, अब इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है। हाँ, फिल्मी गाना है, आजा सीने नाल लग जा ठा करके। भाई आप एक तरफ इस्लाम सिखा रहे हैं हमें, तो गाने अच्छा। इस किस्म के बेहुदा उसमें गाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। 1947 में जिस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आज़ाद हुए थे, अब 15 अगस्त के मौके पर भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पिछले अपने 75 साल के इतिहास में झांक कर देख रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया आप कह रहा है कि इसमें हमने कुछ भी नहीं पाया, जो कुछ भी हमें भारत से मिला था उसको हमने खोया है। और अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बिल्कुल डिफॉल्ट होने के करीब आए दिन जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि चाहे स्पोर्ट्स हो या फिल्मों में बॉलीवुड के मुकाबले हम अब कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। और जो हमने भारत से अलग होकर जिस तरह की इस्लाम के नाम पर लोगों को कट्टरता परोसी थी, उसकी वजह से हमारा सब कुछ हर जगह बेड़ा गर्क हो चुका है। और दोस्तों आज पाकिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी स्पोर्ट्स नहीं बचा। और जिस तरह मुल्ले मौलवियों ने जो मदरसों में कट्टरता परोस कर लोगों को इससे दूर किया है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा अब पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंचों पर भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों बॉलीवुड के सामने पाकिस्तानी फिल्मों का कोई भी वजूद नहीं है। उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्तों आम लोगों की बात नहीं है। भारत में रह चुके पाकिस्तान के डिप्लोमेट अब्दुल बासित के भी अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा की गई है। और उन्होंने जब पहली बार भारत आए थे तो उन्होंने उसके बारे में भारत के बारे में सबसे पहले उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन करने वाली कौन सी चीज़ थी उसके बारे में भी उन्होंने अपना खुलकर बताया। तो उससे अब पाकिस्तान की और किरकिरे होने वाली है। इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से अब्दुल बासित की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्रिकेटर तो बहुत जबरदस्त थे और सारे, तो पाकिस्तान ने डिड वेरी वेल। हाँ जी, एक जमाने में एज यू राइटली से स्क्वाश में भी हम हुए कामयाब। कहा जाता है कि अयूब खान के दौर में स्पोर्ट्समैन पे बहुत स्पेंडिंग होती थी, ये जो एथलेटिक्स में जाते थे ये करते थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं समझ आती। वो मुझे इतना भी पता है कि ये मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो अपना आपके बॉलर जो है ना, जब बॉल रगड़ते हैं अपना ये अपने पैंट पे, तो वो सेक्सुअली ऑफेंसिव होता है। तो वहां पे वो फास्ट बॉलर बेचारा अपना कमाल दिखाएगा कि वो घबराएगा कि मेरा सारी ना उड़ा दे। तो ये हरकतें जब इन्होंने करनी शुरू कर दी और सर हॉकी को जियाउल भी हक शायद के वो दौर के इसलिए कि बाद, शॉर्ट्स, जियाउल हॉकी हक भी के सर बाद तो वहां पे स्पोर्ट्स कहाँ पे होगी? सर हॉकी भी शायद इसलिए बंद हो गया होगा, कहते होंगे कि ये टांगे अब खोल मुझे के नहीं पता खेलने हॉकी पे मौलवियों ने क्या निकाला होगा, लेकिन वो बॉल जो है ना, आप जब फास्ट बॉल करते हैं स्विंग के लिए, यू हैव टू रब इट, ताकि उसकी वो जो शाइन है, जो क्लासिकल स्विंग है, ये मौलवी बजाय उसकी करतब देख ले के ये उसकी वो हरकत के पीछे पड़ जाते थे। तो वो अगर हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हुआ है तो उसमें कहीं तो मौलवियों का यहाँ वहां पे भी रोल है। और लड़कियों को ये स्कर्ट, वो क्या कहते हैं, शॉर्ट्स तो नहीं ना पहनने देते। हाँ। तो आप जब स्प्रिंट करती हैं और आपने शलवार पहनी होती है तो यू हैव लॉस्ट द गेम ऑलरेडी। हाँ, तो ये एग्जैक्टली। जहां तक इनको, जब तक आप इनको स्वाय मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, मैंने बार बार कहा है, मौलवी की सारी पावर्स ले लो, स्टेट की एम्प्लॉयमेंट हो जाए, ताकि उनको एक डिग्निफाइड खानदान, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। वो सिर्फ आके जाफरी और हनफी और अहले हदीस के तरीके से ना, जैसी मस्जिदें हैं, नमाज पढ़ाया करें और बाद में जाके टीवी में कुछ और देखा करें। सर बकवास बल्कि जो होती है ना, वो इनकी बंद हो जाए। सर हमारे यहाँ मैं आपको 10 ऐसे क्रिकेटर्स बता सकती हूँ जिन्होंने जब रिटायरमेंट ली है, रिटायर हो गए अपनी मैच से, तो उसके बाद ये मौलवी बन गए, मतलब मैंने रिलीजियस देखा बन इतनी के, इतनी दाढ़ी में दाढ़ी है। इतनी लंबी दाढ़ी। इसीलिए आई लाइक वसीम अकरम के वो बिल्कुल इन चीजों में नहीं आया।
ही इज अ लोकल पंजाबी, वो उसी तरह चल रहा है। वो वकार यूनुस भी नहीं आया, लेकिन इवन ये बाकी इमरान खान की दाढ़ी नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। वो शायद उनसे इंस्पायर होके हुए हैं, क्योंकि इमरान खान तो एक हैंडसम बॉय भी है ना, उनकी एक और मार्केट है, तो वो कैसे दाढ़ी रख लें? ये भी आप सोचिए ना, वो कैसे दाढ़ी दो रख लें? दो कश्तियों के सवार है, वो ये भी चाह रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं। वो मेरे लेकिन जैसे आम बंदे दाढ़ी रख लें, जरा इज्जत ज्यादा हो जाए, लेकिन इमरान खान तो प्ले बॉय है भाई। वो दाढ़ी रख के अपना मार्केट क्यों डाउन करेगा? आम क्रिकेटर तो कर लेते हैं ना, ताकि जरा लगे कि भी बड़े ये पारसा हो गए हैं। आई मीन दीज आर स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग। लेकिन सर वो जो है, हमने भारत रत्न स्पोर्ट्स का बहुत बुरा हाल कर दिया, जो कि पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। बहुत अच्छा होता बॉक्सिंग में था। भी पाकिस्तान का नाम था। हमारे इलाके के लोग बेटर फेड थे, कद काठ भी इनका बेहतर था, ये फैक्ट है इस इलाके के। तो इन्होंने जब ये सारी चीजें इस्लामिक प्योरिटनिज्म के जरिए की हैं, तो वो सारी चीजें रुक जाती हैं ना, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई गेम्स का तो चांस है ही नहीं। बताओ कौन सी गेम ये खेलते हैं? मुझे तो नहीं कोई पता। मुर्गे कैमल लड़ाते हैं सर, मुर्गे लड़ाने वाली। कैमल्स के ऊपर एक रेस होती है, वो सुना है, वो भी बड़ी छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, ये वो। हम्म। वरना वहां से तो कोई ट्रेडिशन आई नहीं ना जिसको ये अपना लें। इन्होंने क्रिकेट में भी वो पता नहीं कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, पता नहीं, हर चीज तो इस्लाम के खिलाफ है। वो तो सर अरब, क्या मतलब अरब कंट्रीज में होती है ना, उसके लिए तो सुना गया था कि यहाँ से बच्चे स्मगल होके वहां बेच दिए जाते हैं, तो वो कैमल पे बांध के उसको एग्जैक्टली। दौड़ाते हैं, और जब बच्चा चीखता है तो कैमल और भागता है इस्लाम तो। इस्लाम इज फाइन एज अ पर्सनल हाँ। फेथ, एज अ पर्सनल एथिक, एज अ पर्सनल आइडेंटिटी, ये मानना चाहिए। मगर पॉलिटिक्स में ले आओ तो वो बिकेगा मार्केट में, जिस तरह हर पॉलिटिकल चीज बिकती है। बस इनको ये समझ नहीं आनी, और हम प्रोग्राम करते करते मैं तो खत्म हो जाऊंगा, आप अभी पता नहीं क्या क्या हासिल करेंगी। इनको अकल नहीं आनी। लेकिन सर हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें, पाकिस्तान बनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो काफी चली है। ब्लैक एंड व्हाइट चलिए, मूवीज जो आया बिल्कुल सही करती है। थी, म्यूजिक बहुत अच्छा हुआ करता था, कई चीजें ऐसी होती थी जो लोग पसंद करते थे। उसके बाद हमने उसका भी मतलब डब्बा गोल कर दिया ना, मतलब फिल्में बनती थी, बनना ही बंद हो गई थी एक जमाने आप में। ये देखें, वो फिल्में बहुत अच्छी बनती थी, और बहुत बहुत कमाल की पाकिस्तान में फिल्में बनी हैं। लेकिन जब जियाउल हक और जमात इस्लामी का असर हुआ ना, आपको पता है मौलाना मौदूदी की एक रूलिंग है, उनकी 4 जिल्दों में एक किताब है, मसाइल व वसाइल, इस किस्म का कुछ है, रसाइल और मसाइल। उसमें एक मसला है कि सिनेमाटोग्राफी क्या इस्लाम के खिलाफ है या नहीं, यानी जो फिल्म जी बनाना जी। है। वहां पे उनकी रूलिंग सुन लें। उन्होंने कहा है कि पिक्चर बनाना जो है ना, ड्राइंग आपकी मेरी, वो इस्लाम में ममनू है। लेकिन जब आप पिक्चर ये सिनेमा की ले रहे होते हैं, तो वहां पे तो इमेज होता है, तो क्योंकि शीशे में देखना हराम नहीं है, लिहाजा जो फेंक रहे होते हैं वो तो इमेज होता है ना स्क्रीन पे। इसलिए सिनेमाटोग्राफी इज ऑल राइट, प्रोवाइडेड कि जो भी आप प्लेस करें या कुछ करें, उसमें अगर कोई लड़की का रोल हो, तो मर्द जो है वो अपना चेहरा चूरा बदल के, तो वो खुदा की कसम, मेरे पास वो किताब है, मैंने अपनी वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं यार, डॉक्टर थीसिस में कोट किया हुआ है वो पूरा, कि मर्द जो है वो सुर्खी लगा के, पाउडर लगा के, तो वो लड़कियों का रोल करे। लेकिन ये कहा गया कि कोशिश करें कि ऐसी प्लेज हों जिसमें औरतों की जरूरत ही ना हो। तो अब आप बताएं वहां पे कहाँ पनपेगी वो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक रोमांस और ये और वो। ये तो सत्यानाश खुद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है सर, यही यही वजह है कि मौलवी जो हमारे के अक्सर मदरसों में लड़कों के साथ पकड़े जाते हैं, उसकी शायद हो सकता है वो कि ये रीजन ये। वजह है कि कोई और तरीका तो है नहीं। अगर देखना, मुझे हंसी की भी, स्माइल भी नहीं मैं कर सकता, मैं ऊंचा हंस नहीं सकता, मैं किसी से मजाक नहीं कर सकता, हर चीज ममनून है। तो कहीं तो मेरी ये वो अग्रेशन और एनर्जी निकलनी है, तो इजीएस्ट वही है जो बेचारे अपना ये मदरसों में गरीबों के बच्चे होते हैं,
लेकिन सर बड़ी खूबसूरत फिल्में बना करती थी, बड़ा अच्छा मुझे म्यूजिक अच्छी होता तरह था। याद है, आई एम विटनेस और टू इट, मैंने तो देखी हुई है। अभी नहीं सर, अभी भी मतलब आपको मिल जाती हैं, आप हाँ, कभी यूट्यूब कभी पर और कभी टीवी कभी पर आ जाती हैं। और यूट्यूब पर खैर मैं तो अक्सर देख लेती हूँ, वहीद मुराद साहब के और हाँ बिल्कुल मेहदी हसन साहब बिल्कुल। के गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, और कई बेशक, दूसरे नाम। लाहौर से फिल्म इंडस्ट्री जो गढ़ था वो कराची चला गया, वहां बेहतर पिक्चर बन रही है। यहाँ पे वही पंजाबी रौला बोला जट और ये हा हू नारे, ये उस किस्म की बकवास बनाते रहते हैं। और वो गाने भी अजीब, वैसे ये गाना जो बना था ये उसके दौर में बना था जियाउल हक के, आजा सीने नाल लग जा ठा करके। अब इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है। हाँ, फिल्मी गाना है, आजा सीने नाल लग जा ठा करके। भाई आप एक तरफ इस्लाम सिखा रहे हैं हमें, तो गाने अच्छा। इस किस्म के बेहुदा उसमें गाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जब जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा दौर था तो इस किस्म की नॉनसेंस गाने नहीं थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मास्टर अनायत हुसैन और रशीद अत्रे, और मैं कितने नाम लूं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर राग रागनियों पे उन्होंने बनाए हैं। लेकिन अगर गाना ये आपको देंगे तो किस राग में वो फिट होगा? आप मुझे बताओ ना। मतलब वो कहना चाहिए, वो जो शायरी करते हो, जो लिखते हैं गाने, उनका भी क्या स्टैंडर्ड हो गया है। फैज साहब लिखते थे, अहमद राही लिखते थे, तुफैल हुशियारपुरी लिखते थे, वो क्या कासमी उनका नाम था, वो लिखते थे, और तनवीर नकवी लिखते थे, और बहुत सुथरा लिखते थे। और तो और हबीब जालिब ने भी कुछ गाने लिखे हैं, तो किसी से कम तो नहीं थे। कतील क्योंकि शिफाई उर्दू साहब जो बहुत है ना, अच्छे लिखते थे सर, जो कतील शिफाई साहब। पोइट्री तो इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के हाथ में रही है फिल्मों के। तो पाकिस्तान के गाने बड़े बड़े जबरदस्त हुए हैं और पोइट्री भी हुई है। लेकिन जहां आप इस किस्म के गाना किसी को कहें जी इस सीन पे बना दे, तो वहां पे क्या होगा? आज सीने न लग जा ठा करके, ये गाना पाकिस्तानी है। नहीं बिल्कुल, लेकिन सर जाहिर है वो पता लग रहा है कि क्या क्वालिटी है उस गाने की। लेकिन खैर हमारे यहाँ बहुत से रहे, जिसमें मेरे फेवरेट कतील सिपाही साहब हैं, जिनके गाने कई कतील बार सिपाही जो साहब, है। आई एम सो सॉरी, मैं जी। उनका नाम लेना भूल गया। ये कब नाम या तो लेने नहीं चाहिए, जब लेने हो तो पहले लिस्ट बना लेनी चाहिए। कतील सिपाही फहरिस्त में ऊपर होने चाहिए बड़े राइटर्स में। तनवीर नकवी, कतील सिपाही द मोस्ट प्रोलिफिक, उसके बाद बाकी आते हैं। ये दो बिल्कुल बड़े नाम हैं। बिल्कुल, लेकिन आई होप कि आगे जाके कुछ ना कुछ कभी तो पाकिस्तान जो है अकल आएगी, कभी तो अकल स्पोर्ट्स आएगी। स्पोर्ट्स में कुछ अकल कर ले, और अपनी जो एक फिल्म इंडस्ट्री इनकी हुआ करती थी तो और लड़कियों म्यूजिक। को शॉर्ट्स पहनने दें अगर इन्होंने जीतना है बिल्कुल। किसी भी स्पोर्ट्स में, क्योंकि लड़कियां स्विमिंग इकतदार भी जो कर है। सकती हैं सर, लड़कियों को स्विमिंग भी करने दें, लड़कियों को मोटर बाइक भी चलाने दें, साइकिल भी चलाने दें। उसके ऊपर ऐसा देखते हैं, अगर कोई साइकिल से कोई या मोटर बाइक से कोई लड़की औरत गुजर जाए, कि जैसे इन्होंने दुनिया में पहली कोई लड़की देखी है या कोई अब औरत एक और देखी। बात बताऊं, मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू सुना है हमारे हाई कमिश्नर जो इंडिया में रहे हैं, अब्दुल है। बासित का। वो मेरे एक दोस्त हैं, शकील चौधरी साहब कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि आप जब इंडिया में अपॉइंट हुए तो सबसे ज्यादा चीज किसने आपने, उन्होंने कहा जब मैंने देखा लड़कियां और औरतें ये मोटरसाइकिल पे और स्कूटर्स पे, तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। तो हमारे हाई कमिश्नर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि एज सून, आप कभी इंडिया गई हैं वागे से आगे? मैं नहीं तो सर। मैं तो 2 दफा अपने स्टूडेंट्स लम्स के लेके गया हूं ना। तो लड़कियों ने कहा कि सर ये क्या है, यहाँ पे तो इधर क्रॉस करते हैं तो लड़कियां अपनी आज़ादी से सारा कुछ कर रही हैं, हमें तो कोई आज़ादी नहीं है। और ये सब अपर क्लास लड़कियां थी और लड़के भी, जिन तो देखा होगा दोस्तों अब किस तरह से पाकिस्तान में कट्टरता के नाम पर इस्लाम के नाम पर जितनी लोगों को कट्टरता परोसी है, उसने पाकिस्तान में सब कुछ खत्म कर दिया। और हर चीज़ को यह आप हमेशा यही सोचते हैं कि यह भी इस्लाम के खिलाफ है, यह इस्लाम के खिलाफ है। दोस्तों एक तरफ जहाँ फोटो बनाना इस्लाम के खिलाफ है, तो जो ये इमेज को किस तरह से इसको इस्लाम के खिलाफ नहीं बता रही, यह इनका एक अलग लॉजिक है। लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में और बॉलीवुड के मामले में तो कहीं भी पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आगे आने वाले समय में हम आपके लिए एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।